नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है और क्या इस वजह से ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इस कश्मकश में फंस चुके हैं। क्या अब बिहार में उनके लिए भी राजनीति आसान नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ है। और अब बिहार में क्या इसको लेकर के अब कई विकल्प जनता के पास मौजूद होंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और साथ ही पप्पू यादव भी एक विकल्प बन रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने राजनीतिक तौर पर सरेंडर किया, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ पहले एक रिपोर्ट देखिए। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर दे। सर इन दिनों जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, प्रजनन को लेकर काफी बयानबाजी जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, स्तरहीन बयानबाजी हो रही है। भैया, अब स्तरहीन ही बात सभी पार्टी के लोग करते हैं, दल के लोग। विकास की बात, इस सीमांचल में विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं, बिहार को विशेष राज मिलेगा कि नहीं, हाई डैम बनेंगे कि नहीं, एयरपोर्ट होंगे कि नहीं, फैक्ट्रियां आएंगे कि नहीं, पलायन रुकेंगे कि नहीं। अब ये बात कहाँ होती है? अब तो सिर्फ नफरत की, एक दूसरे को गाली गलौज की निकताचुनी होती है, एक दूसरे के व्यक्तिगत हमले होते हैं, पर हमले किए जाते हैं। तो मेरा मानना साफ है कि हर कीमत पे 42 एमएलए अब लेके बैठ रहे हैं, 9 एमएलसी, जदयू के 21 एमएलए। अब खुद मुख्यमंत्री जी रोड शो कर चुके, तो सबका काबा मक्का यहीं क्यों बन गया? 20 साल से ये लोग गायब कहाँ थे? और हम चुनाव नहीं लड़ते तो फिर ये लोग कहाँ नजर आते? आज जो आप पूर्णिया की जनता का पैर पकड़ दे, इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े लोगों को पैर पकड़ के और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए। देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट दे दीजिए। तो अच्छी बात है, आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं, बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर। आप बोलिए कि अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और अभिषेक बनर्जी और जो अपने को बड़े राजा कहते हैं, उन पर इतने इतने बड़े जमीन और सब कुछ के आरोप लगे, आज तक बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? वो जो बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी जो सब वाई जेड प्लस मिला हुआ, तो आपके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, आपको भी सबको मिला हुआ। वो बोलते हैं, बोले कि वो जीत जाएगा। आपके पिताजी तो बोले थे ना, लास्ट पे झारखंड बटेगा। छोट हो छेद जो हो वो दूसरों को बोले, हम सम्मान करते। वो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आएगी तो हम उनके साथ। तो आपने देखा, अब क्या बिहार में तेजस्वी यादव क्या वाकई इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर पाएंगे और क्या भाजपा को पिछली बार जो भाजपा जो 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्या इस बार उन सीटों में कमी आएगी और इंडिया गठबंधन खुद कितनी सीटों पर जीत पाएगा? क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक तरीके से कहा जाए तो वो अपना दमखम भी दिखा रही है, लेकिन ये दमखम कितना ज्यादा काम आएगा और कितनी सीटों पर अपना असर दिखा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वाकई आरजेडी पूरी तरीके से एक बड़ी पार्टी बिहार में बनकर के उभरेगी या ये मात्र एक तरीके से दिखावा है
कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर अन्य किसी पार्टी को बिहार में जो है और भी ज़्यादा विस्तार करने न दिया जा सके। देखिए, अगर बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन देखा जाता है। एक वक्त तक जब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन आरजेडी को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आरजेडी का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को था, लेकिन सीट बंटवारा जैसे होता है, जैसे ही देखा जाता है कि 26 सीटें आरजेडी अपने पास रखती है, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी जाती हैं। वहीं 26 सीटों में से वीआईपी को 3 सीटें दे देते हैं, 23 सीटें अभी भी बाकी है। यानी कि जो सीट बंटवारा होता हुआ नजर आया, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में आए या किसी भी दल के साथ गठबंधन में आए, लेकिन बिहार में मजबूती के साथ तो वही दिखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पाटलिपुत्र से लेकर सारण से लेकर पूर्णिया से लेकर ये सारी सीटें उन्होंने अपने खाते में रखी है, जहां पर कहीं ना कहीं जीत हासिल आरजेडी कर सकती है। आपको बता दें, अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लगा दिया, मीसा भारती को लगा दिया, चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव देखे जा रहे, लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे बीमार होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार यानी कि पूरा राजद लगा हुआ है कि कैसे भी बिहार में वो सत्ता अपने पास कर ले। लेकिन उनकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम यहाँ पर अब पप्पू यादव ने कर दिया है। राजेश रंजन जो 2015 में अपनी पार्टी का गठन करते हुए नजर आए थे, लेकिन जब तक उनकी पार्टी का गठन नहीं हुआ था उससे पहले निर्दलीय चुनाव वो पूर्णिया में 2 बार जीतते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के टिकट से 1 बार चुनाव उन्होंने जीता। मधेपुरा की बात करें तो वहां से भी विधानसभा का चुनाव जीता। यहाँ पर लगभग आप देखिए कि 4 से 5 चुनाव तो वो जीतते हुए नजर आए। तो बिहार में अगर पप्पू यादव चुनाव जीत सकते हैं, जो आज भी निर्दलीय चुनाव जीतने का भरोसा दिखाते हैं, जो बीमा भारती को ये कहते हैं कि जो कहती हैं कि वो बहू हैं, वो बेटी हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पप्पू यादव खेल बिगाड़ने के लिए राजद का तैयार है। ना सिर्फ राजद का बिगाड़ा जा रहा है बल्कि दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी का भी बिगड़ रहा है, क्योंकि जब पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, उनकी रैली जब यहाँ पर निकल रही होती है, तो जिस गाड़ी में सवार होते हैं और जिस भगवा रंग की गाड़ी में सवार होते हैं, वहीं से ही मुर्दाबाद के नारे शुरू हो जाते हैं और जनता, वहां की जनता उन्हें भगाने की कोशिश करती है और ये कहती हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी लड़ती है? क्या नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचता है? चाहे बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अगर यहाँ पर वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं तो चुनाव क्या जीत पाएंगे, सवाल खड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर बिहार में एनडीए की भी बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। 2019 में जो एक सीट उनके पास नहीं आई थी वो नीतीश कुमार की वजह से ही था। नीतीश कुमार को 17 सीटें दी गई, 16 सीटें जीतते हुए नजर आए। यानी कि ये साबित होता है कि नीतीश कुमार अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर वो चुनाव जितनी सीटें दी हैं उससे आधे में ही जीत दर्ज कर पाए, लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को निर्दलीय भी जिताते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि आरजेडी, यहाँ पर कांग्रेस और जेडीयू और एनडीए के तमाम सहयोगी दल मौजूद हैं बिहार में, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने सबकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बिल्कुल जो है दर्शकों, बिहार की राजनीति में ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर चल रहा है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की भी एक राजनीतिक परीक्षा है ये कि आखिरकार वो अपने तौर पर कैसे इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं और साथ ही क्या वो अपने नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को बिहार से ज़्यादा सीटें जीत जो है दिलवा पाएंगे, क्या उन सीटों पर जीत दर्ज करवा पाएंगे, वो ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।